नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू देवराजन दयाल। चलिए आज हम बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में। पहला तो ये आर्टिकल देखते हैं, वाई डेंगू केसेस हैव सर्ज दिस ईयर इन अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में क्यों इस साल डेंगू के केसेस बढ़ रहा है। आपको बता दूं, वर्ल्ड में लगभग 12 मिलियन ऐसे केसेस हैं जो कि डेंगू के केसेस पाया गया है। उसमें से लगभग 8,000 की मृत्यु हो चुकी है। पूरे वर्ल्ड में 12 मिलियन होता है, लगभग 1 करोड़ 20 लाख होता है। इससे भी ज़्यादा केसेस डेंगू का पाया गया है पूरे वर्ल्ड में। इसमें से सबसे ज़्यादा जो कि ब्राज़ील में पाया गया है। ब्राज़ील में तो इसके लेकर वैक्सीनेशन चलाया गया है, वैक्सीनेशन कैंपेन हो रहा है, क्योंकि ब्राज़ील में एक बार ऐसा हो गया, आउटब्रेक हो चुका था, जिसके कारण ब्राज़ील में डेंगू के केसेस के लेके हेल्थ इमरजेंसी घोषित करना पड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस आया था। उसमें पूरे साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में आया था, उसके कैरेबियन कंट्री में भी आया था, जो कि बहुत ज़्यादा डेंगू का केसेस बढ़ रहा है, डे बाय डे बढ़ रहा है। अब बात करते हैं कि ये एक चार्ट देखिए, जो कि 2015 में लगभग 2.5 मिलियन केस आया था पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद से कंटिन्यूअस 2016 में ऑलमोस्ट 3 मिलियन आया था, 30 लाख केसेस है। इस बार 2024 में लगभग 12 मिलियन 1 करोड़ 20 लाख केसेस आ चुका है, जो कि डे बाय डे ईयर ये बढ़ते जा रहा है डे केस। उसमें से लगभग 8,000 की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए कि डेंगू बहुत ज़्यादा ये फैल रहा है। अब बात करते हैं कि इंडिया का क्या सिचुएशन है। इंडिया के इस साल इंडिया में लगभग अभी पिछले 2 महीना में लगभग 32,000 केसेस आ चुके हैं। उसमें से 32 की मृत्यु हो चुकी है। इस पिछले 2 महीना में ये केसेस आ चुका है, क्योंकि इंडिया में भी डेंगू केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हालांकि ये अभी सिटी में ही बढ़ रहे हैं, सिटी में अर्बनाइजेशन एरिया में ही बढ़ रहा है, क्योंकि इस साल बहुत। अब बात करते हैं इस डेंगू केसेस का बढ़ने का पीछे मेन कारण क्या है। एक तो है कि अर्बनाइजेशन, क्योंकि अर्बन एरिया में जैसे कि सिटी में बहुत ज़्यादा लोग डेंस पॉपुलेशन एरिया है, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, और जिसके कारण थोड़ा सा कचरा होता है ना, बहुत ज़्यादा फैलता है। उसके कारण बहुत ज़्यादा डेंगू का ब्रीडिंग होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहता है, उसका ब्रीडिंग होने लगता है, जिसके कारण डेंगू अर्बनाइजेशन एरिया में बहुत ज़्यादा फैलता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा भी कैंपेन चलाया गया क्लीन के लिए। हालांकि दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा डेंगू फैला है अभी इस साल, तो बहुत ज़्यादा फैला है क्लाइमेट चेंज के कारण। पहला तो हो गया कि अर्बनाइजेशन हो गया, सेकेंड हो गया क्लाइमेट चेंज में जैसे जितने भी गर्मी होगा ना, वो वार्म टेम्परेचर होगा, उतना भी डेंगू का फैलने के चांस बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि डेंगू जब ब्रीडिंग होता है ना, उसके लिए गर्म टेम्परेचर वार्म टेम्परेचर चाहिए। वार्म टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा पड़ता है। हालांकि अब तो बहुत ज़्यादा और भी एरिया में, जैसे ठंडी एरिया है, जैसे यूरोप में पहले उतना नहीं था, मगर अब जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, उसके कारण यूरोप में भी डेंगू फैल रहा है। क्योंकि जो डेंगू का ब्रीडिंग होता है ना, डेंगू बढ़ता है, उसका ब्रीडिंग होता है, उसके लिए वार्म टेम्परेचर चाहिए। और सेकेंड है कि मूवमेंट ऑफ द पीपल। मान लीजिए कोई पीपल को डेंगू हो गया, उसके कारण वो ये ट्रांसमिटेड उसके कारण अब मूवमेंट करेगा, जिसके कारण उसके वहाँ से भी डेंगू आ सकता है। वो हालांकि ये नहीं है कि ये जेनेटिक डिजीज नहीं है कि हाँ ये ट्रांसमिट एक पीपल से दूसरे पीपल में हो सकता है। जब तक मस्कीटो का बाइट नहीं करेगा, तब तक ये किसी को डेंगू नहीं हो सकता है। ये हालांकि डेंगू नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेनली डिपेंड करता है मस्कीटो के बाइट से। मेनली 3 ही कारण होता है। ऐसे बहुत सारे कारण है, जैसे कि हम वाटर को स्टैग्नेशन करते हैं। मान लीजिए कोई वाटर है, वहाँ पर स्थिर वाटर रहेगा, तो वहाँ पर डेंगू बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज हो गया, पीपल टू मूवमेंट हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, ऐसे बहुत अर्बनाइजेशन हो गया, बहुत क्लीन नहीं रहते हैं, उसके कारण भी हो सकता है, जो कि बहुत सारा। अब बात करते हैं डेंगू एंड सीवियर डेंगू। जैसे कि कुछ फैक्ट होता है, जैसे डेंगू इज ए वायरल इन्फेक्शन। ये वायरल इन्फेक्शन है, ये नहीं वायरल इन्फेक्शन और ट्रांसमिटेड, ये नहीं है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिटेड होता है। ये ह्यूमन को जैसे टच करने से ट्रांसमिट होता है, ऐसा नहीं है। ये ह्यूमन से इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है टू ह्यूमन थ्रू बाइट द इन्फेक्टेड मस्कीटो। जब तक इन्फेक्टेड मस्कीटो में, जैसे मच्छर होगा, जो इन्फेक्टेड मच्छर नहीं काटेगा, तब तक आपको डेंगू नहीं होगा। इसके लिए अबाउट हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है नाउ रिस्क, पूरे वर्ल्ड में हाफ ऑफ पॉपुलेशन रिस्क पे है। विद इन द एस्टिमेट लगभग 100 to 400 मिलियन इन्फेक्शन अगर तो ईच ईयर, हर साल लगभग 100 से 400 मिलियन लोगों इन्फेक्टेड होते हैं डेंगू से, डेंगू के चपेट में आते हैं। हालांकि डेंगू के चपेट में आते हैं फिर ठीक भी हो जाते हैं, पर लगभग हाफ वर्ल्ड
100 से 400 मिलियन पीपल्स ये इन्फेक्टेड। डेंगू इज फाउंड ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ही मतलब ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पाया जाता है। हालांकि ऊपर जैसे कि ऊपर होता है मतलब बहुत ज़्यादा, और ऊपर जैसे जाएगा ना जैसे आर्टिक अंटार्कटिक, वहाँ पर भी मतलब वहाँ पर तो नहीं पाया जाता, उतना नहीं पाया जाता है क्योंकि ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ही पाया जाता है। वाइल द मेनी डेंगू इन्फेक्शन एज एसिमेट्रिकल, मतलब जो भी बहुत सारे ऐसे डेंगू इन्फेक्शन हुआ जो कि एसिमेट्रिकल, मतलब उनका पास कोई भी मतलब सब सेमी डिजीज हो, मतलब सेमी प्रकार का होता है। अब बात है प्रिवेंशन कंट्रोल के बात करते हैं। अब बात करते हैं जो डेंगू किसी को हो गया तो उसका सिम्टम्स क्या है। पहला तो सिम्टम्स है कि हाई फीवर होगा, बहुत ज़्यादा मतलब तेज बुखार होगा। दूसरा का सीवियर हेडेक पेन होगा, बहुत ज़्यादा हेडेक पेन होगा। थर्ड है कि पूरा मसल एंड ज्वाइंट पेन करेगा, वोमिटिंग होगा, वोमिटिंग और रेसेस हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे मतलब कारण हैं जिसके कारण आपको पता चल रहा कि हाँ आपको मतलब डेंगू हुआ है। इसमें डेंगू में क्या होता है, जैसा कि आपको प्लेटलेट्स होता है ना वो बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण वाइट ब्लड सेल होता है ना वो बहुत कम होने लगता है और बहुत ज़्यादा मतलब एकदम आपको थकान मतलब आप उठ नहीं पाएगा, मतलब इसमें होता है जिसके कारण आपका बॉडी भी डिहाइड्रेट मतलब होने लगता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा मतलब आपका थी पेन करने लगता है बॉडी, सीवियर हेडेक पेन हो जाता है। और भी कुछ चीज़ होता है, फिटेक होने लगता है, फिटेक होना जैसे वोमिटिंग होता है, ब्लड एंड वोमिटिंग एंड स्ट्रोल होता है, जो कि बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि जो डेंगू होने का सिम्टम्स हैं। अब बात करते हैं इसको प्रिकॉशन करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। इसको डेंगू से बचने के लिए आपको तो पहले तो क्लीन एरिया, जिस एरिया में रह रहे हैं और वहाँ पर क्लीन इन्वायरमेंट में रखना चाहिए। आपको मतलब कोई भी जैसे पानी का स्टेगनेशन पानी को आपको मतलब आपके आसपास नहीं रखना चाहिए। जैसे स्टेगनेशन पानी होता है ना, जैसे कि एक स्थिर पानी, जैसे मान लीजिए कोई डब्बा में हो गया, कोई बकेट में हो गया, कोई कूलर में हो गया, उस कूलर में स्टेगनेशन पानी को हमेशा चेंज करते रहना चाहिए। वो अगर हमेशा चेंज नहीं कीजिएगा तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में डेंगू मतलब ब्रीडिंग हो जाएगा और ब्रीडिंग होने के बाद आपको डेंगू बाइट करेगा, जिसके कारण भले मस्कीटो बाइट करेगा जिसके कारण डेंगू हो सकता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आए। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक कीजिए।